गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। कल हमने पिछली क्लास में देखा था विविध प्रश्नमाला से पहले के एग्जाम्पल। तो 26वां एग्जाम्पल कर रहे थे निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 26। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। प्रश्न था ई पार्ट 26वां का y बराबर log 7 बेस log x, log 7 बेस log x। ये प्रश्न है, इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या करोगे, जो log x का फॉर्मूला होता है वो ई बेस में होता है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आधार परिवर्तन करना पड़ेगा। तो सूत्र होता है आधार परिवर्तन सूत्र। परिवर्तन सूत्र क्या होता है, log ए बेस बी, log ए बेस बी। ए बेस बी क्या होता है, log ई ऊपर बी और log ई बेस ए। ऊपर वाले के ऊपर और नीचे वाले के नीचे ई बेस लगा दो। तो log ए बेस बी का क्या हो गया, log ई बेस बी अपॉन log ई बेस ए। अब क्या करना है आपको, इसमें आधार परिवर्तन सूत्र लगाएंगे। तो y इक्वल टू log ई बेस, यहाँ b का मान क्या है, log x है। तो log x अपॉन log ई बेस 7। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 1 अपॉन log ई बेस 7 log ई log x। ठीक है, समीकरण 1 दे देते हैं और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log ई बेस 7 d अपॉन डी एक्स log ई बेस log x। ठीक है, अब क्या करेंगे, log dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log ई बेस 7 log x मानते करेंगे तो 1 अपॉन log x, फिर d अपॉन डी एक्स, अब करेंगे log x का। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log ई बेस 7 log x का 1 अपॉन x log x। क्या आ गया, 1 अपॉन log ई बेस 7 इंटू x log x। क्या आ गया, 1 अपॉन log ई बेस 7 x log x। इसका क्या आ गया, dy बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ है आपको ये सूत्र आने चाहिए, आधार परिवर्तन सूत्र। जब ए की बेस में तो क्या है a और ये क्या है log b है, तो इसको ई बेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये ई ऊपर वाला ऊपर आ गया, ई नीचे वाला नीचे आ गया। ठीक है ना, याद करने का तरीका हो गया ये, और बाकी ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 27। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये सब, ज़्यादातर एग्जाम में एग्जाम्पल ही आते हैं। कौन सा है, 27वां। 27वें का ए पार्ट है
साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। क्या हो गया? 4 की पावर x हो गया। अब क्या करना है आपको, इसका प्रतिस्थापन से करेंगे। इस तरह का पहले भी प्रश्न कर चुके हैं हम, 2 की पावर x प्लस 1 का अवकलन। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ इसको, 1 प्लस 2 की पावर x की पावर 2 लिख सकता हूँ। समझ में आ गया? तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 डॉट 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, माना 2 की पावर x इक्वल टू टेन थीटा। 2 की पावर x इक्वल टू क्या रखेंगे? टेन थीटा रखेंगे। तो देखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये सूत्र बन गया टेन के पदों में साइन 2 थीटा का। तो सूत्र है साइन 2 थीटा बराबर है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू मिल गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, कैंसिल हो गया। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 2 थीटा आ गया। यहाँ से थीटा का मान आएगा क्या? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 की पावर x। तो y का मान आ गया, क्या आ गया? y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 2 की पावर x, 2 टेन इनवर्स 2 की पावर x। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 का क्या करेंगे हम? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स 2 है, d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स 2 की पावर x। तो 2 टेन इनवर्स x का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट d अपॉन डी एक्स 2 की पावर x का भी आपको क्या करना है? अवकलन करना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। 2 की पावर x मतलब 1 की पावर x का क्या होता है? log e बेस a, log a की पावर x का क्या होता है? log e बेस a की पावर x। तो 1 की पावर x का 1 की पावर x log e बेस a। समझ में आ गया? dy बाई डी एक्स, ये तो हो गया 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x log e बेस 2। क्या आ गया? log e बेस 2। तो dy बाई डी एक्स आपको मिल गया 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x log e बेस 2। यह आपको dy बाई डी एक्स मिल गया। दोबारा देखिए क्या दिया गया था आपको? y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। 2 की पावर x प्लस 1 को मैं क्या लिख दिया? 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब 2 डॉट 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, मान लेते हैं 2 की पावर x बराबर टेन थीटा। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 की पावर x हो गया। अब देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बनता है साइन 2 थीटा का। तो मैंने ये सूत्र लिख दिया, ठीक है। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया प्रतिलोम त्रिकोणमिति से, y इक्वल टू 2 थीटा बच गया। अब थीटा का मान यहाँ से रखेंगे टेन इनवर्स 2 की पावर
एक्स। समीकरण 1 दे दिया। समीकरण 1 का क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स का अवकलन कर दिया। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 2 की पावर एक्स भी क्या एक्स का फंक्शन है तो ए की पावर एक्स से करेंगे इसका। तो ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए, उस हिसाब से ए का मान 2 है तो ये वापस क्या बन गया 2 की पावर एक्स प्लस 1/1 प्लस 4 की पावर एक्स लॉग ई बेस 2। इसका क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां का बी, एग्जाम्पल नंबर 27 का बी क्या है, टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x की पावर 1/3 x की पावर 1/3 प्लस 1 की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस x 1 की पावर 1/3 x 1 की पावर 1/3। ये क्या हो गया आपका प्रश्न है, y इक्वल टू टेन इनवर्स x की पावर 1/3 प्लस 1 की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस x की पावर 1/3। अब एक सूत्र होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, या टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b के फॉर्मूले से देखेंगे इसको। तो देखते हैं सॉल्यूशन में, टेन इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। टेन इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी सूत्र होता है टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b। टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये सूत्र होता है। इसका प्रयोग करेंगे तो देखना y इक्वल टू टेन इनवर्स x की घात 1/3 प्लस टेन इनवर्स a की घात 1/3। y इक्वल टू टेन इनवर्स x की घात 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1 की घात 1/3। अब इसका क्या करेंगे आप, अवकलन करेंगे। इसको समीकरण दे देंगे एक और इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इस सूत्र के हिसाब से टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी होता है। तो इसका क्या करेंगे, अब टेन इनवर्स a का मान तो क्या है x की पावर 1/3 और b का मान क्या है 1 की पावर 1/3। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, या इस घात को आप 1/3 और 1 की घात 1/3, ठीक है। अब करेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स की पावर 1/3 प्लस डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स 1 की घात 1/3। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो क्या हो जाएगा 0, और टेन इनवर्स एक्स का आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स की घात 1/3 प्लस 0। अब देखते हैं एक्स की घात 1/3 का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स की घात 2/3। एक्स की घात 1/3 का मतलब हो गया कि 1/3 तो आगे आ गई और एक्स की घात 1/3 माइनस 1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3
1/3 1 प्लस एक्स की घात 2/3 और ये हो गया एक्स की घात 1 - 3 माइनस का 2/3। तो dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 एक्स की घात 2/3 1 प्लस एक्स की घात 2/3। क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/3 एक्स की घात 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स की घात 2/3 आपको प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan ए बी है 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स बी। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स बी का आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति में पढ़ा था, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, उस हिसाब से ये दिया गया और इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो tan इनवर्स x की पावर a/3 प्लस tan इनवर्स a की पावर a/3 समीकरण 1 दे दिया। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x की घात 1/3 प्लस डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स a की घात 1/3। ये तो कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया। ये tan इनवर्स x की तरह करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x की घात 1/3 करेंगे तो 1/3 तो आगे आ गई और x की घात 2/3 माइनस की बच गई। अवकलन कर दिया इसका, इसको नीचे ले आए तो प्लस की हो गई। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 1/3 एक्स की घात 2/3 इंटू 1 प्लस एक्स की घात 2/3 आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सी पार्ट है। सत्ताईसवां का सी पार्ट है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x माइनस अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया गया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करना है आपको, अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो हमने जो प्रतिलोम वर्तीय फलन था दूसरी प्रश्नावली, उसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा था, या साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का फॉर्मूला पढ़ा था। तो क्या था, सूत्र है साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b। ये सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स a अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस b अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। क्या होता है, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b बराबर साइन इनवर्स a अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस b अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। इसका प्रयोग करेंगे तो a का मान तो कितना है, x है, और b का मान क्या है, अंडर रूट x है। माना a बराबर x और b बराबर अंडर रूट x। उस हिसाब से ये सूत्र क्या बन जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x। क्या बन गया, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x। अब साइन इनवर्स x का आपको पता है क्या होता है, अवकलन, तो आराम से सूत्र लगा सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे और समीकरण 1 का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो समीकरण 1 दे दिया। देखो ये चीज़ मैंने इस सूत्र के हिसाब से मानी है कि a यहाँ है तो x हो गया, यहाँ क्या है b है तो अंडर रूट x हो गया। a और b के मान यहाँ रख दिए तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x हो गया। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स
इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का भी करेंगे तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आपको प्राप्त हो गया। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। आपके क्या आ गया, आंसर आ गया। एक्स के सापेक्ष क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया। मेन चीज़ ये ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स एक्स का मानते हुए करेंगे तो साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान के अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट एक्स का भी क्या करेंगे तो क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स किसका हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अट्ठाईसवां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 28 है, डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर है, जबकि x बराबर टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर ए तथा y बराबर 1 की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी, 1 की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी, जहाँ ए सविच्छ अचर है। डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स इक्वल टू दिया गया है टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर ए और वाई इक्वल टू दिया गया है ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी ज्ञात करना है। डी वाई अपॉन डी टी में डी एक्स अपॉन डी टी का भाग देने पर आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। सॉल्यूशन में गिवन दैट एक्स इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी की घात ए और y इक्वल टू ए की घात टी प्लस 1 अपॉन टी। यह अब इसका करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने पर टी के सापेक्ष अवकलन करोगे डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी के एक एक्स की पावर एन की तरह करोगे इसका डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए, या यहाँ कर लो डी अपॉन डी टी टी प्लस 1 अपॉन टी की घात ए। तो ए तो आ गया टी प्लस 1 अपॉन टी, एक माइनस 1 एक कम होगी, फिर टी का करेंगे टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 और ये 1 अपॉन टी का माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर हो गया। यह आ गया डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी आपको क्या प्राप्त हुआ, ए इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ए इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी की घात ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर क्या मिल गया आपको, डी एक्स अपॉन डी टी मिल गया। अब डी वाई अपॉन डी टी करेंगे तो ए की पावर एक्स की तरह करेंगे,
ए की पावर एक्स की तरह करोगे तो ए की पावर एक्स की तरह करते ही क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, तो ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए इंटू डी अपॉन डी एक्स टी प्लस 1 अपॉन टी। तो मिल गया आपको डी वाई बाई डी टी इक्वल टू लॉग ई बेस ए डॉट ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी डॉट 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसका क्या हो गया 1, इसका 1 अपॉन टी का माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी टी आपको क्या मिल गया, एक की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी लॉग ई बेस ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम भाग देंगे डी वाई बाई डी टी में डी एक्स अपॉन डी टी का। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई बाई डी टी आ गया आपका लॉग ई बेस ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी का ए डॉट टी प्लस 1 अपॉन टी की घात ए माइनस 1 और 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया और आपको क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ई बेस ए डॉट ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी अपॉन ए इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी की घात ए माइनस 1। ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया आपको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी इंटू लॉग ई बेस ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस ए इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी की घात ए माइनस 1 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये क्या है कि अलग वेरिएबल है। सबसे पहले हम टी के सापेक्ष करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे। क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, उसके लिए आपको एक्स और वाई दे रखा है टी की फॉर्म में। अब आपको डी एक्स अपॉन डी टी याद करना है, डी वाई अपॉन डी टी याद करना है। टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ये हो गया, एक आगे आ गया एक्स की पावर एन से टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर ए माइनस 1 और फिर टी का तो 1 हो गया और 1 अपॉन टी का क्या हो गया, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर आ गया। फिर क्या किया, इसका y इक्वल टू ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी है, तो इसका क्या किया, अवकलन किया ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ई बेस है। फिर एक्स का करेंगे टी प्लस 1 अपॉन टी का, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ गया। डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ये तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर से 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और लॉग ई बेस है ए टी की पावर ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी और ए इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी की पावर ए माइनस 1। ठीक है, अब देखते हैं जो आपका 29वां एग्जाम्पल है। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा, आप समझना और करने की कोशिश करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप 29वां एग्जाम्पल फिर भी समझ में नहीं आए ना, तो जब भी आपकी क्लास होगी उस टाइम इसको करवा देंगे। थोड़ा बड़ा है, एक साथ इस बोर्ड पर नहीं आएगा, ठीक है, या कल करवा देंगे। और बाकी इसके विविध के प्रश्न हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। 7.1 से लेकर के 7.6 तक जितने भी प्रकार के अवकलन थे उनसे संबंधित आपको 7.7 की विविध है उसमें वो प्रश्न है, आप आसानी से उनको हल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रश्न करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।